बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे धर्म की, हमारे आस्था की, हमारे भोलेनाथ भंडारी जो देवों के देव महादेव हैं, उनकी ऐसी तो बेइज्जती मत करवाओ। वोट लो, ठगो और भागो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि जाइए पहले जाके इतिहास पढ़ के। छलावा है आज की जो असल मुद्दे हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये आपका दलित है, मतलब शूद्र है। जाके मैं भगवान के मंदिर जाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का प्रमाण और सर्टिफिकेट लेके घूमने की तो जरूरत नहीं। दीवारों पे भी भगवा कलर है। वैसे अंग्रेजों के टाइप की ही तो राजनीति कर रहे हैं। साफ फर्क है सॉफ्ट हिंदू में और कट्टर हिंदू में। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ज्ञानवापी मस्जिद हो और या फिर एक बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मथुरा की भूमि है जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसके जस्ट बराबर में जो ईदगाह है, अब उसको लेकर के भी मांग की जा रही है कि वहीं पर पैदा हुए थे कृष्ण और वहीं पर मस्जिद है तो जल्दी से हटाया जाए। जो लोग वहां पर नमाजी हैं उनको हटाया जाए। क्या कुछ चल रहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, पूरी खबर बताऊंगी, पर ज्ञानवापी पर आती हूँ क्योंकि आज उस पर सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, साफ तौर पर जो है जो रिपोर्ट पेश की गई वो पहले ही लीक हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको पहले ही लीक कर दिया गया है। कैसे हुई है अभी तक नहीं पता चला है, पर उसकी हार्ड कॉपी और वीडियोग्राफी जो की गई थी, अंदर की गई थी, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जगह जगह। उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही शुक्रवार का समय दिया गया है, यानी कि कल फिर सुनवाई है उस मामले को लेकर के, क्योंकि बेहद गंभीर है। पर जिस पर ध्यान देना चाहिए हमको, वो मेन बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई की वो बात करते हैं। वहीं हिंदू पक्ष कहता है कि इतने सारे सबूत इकट्ठे तो आखिर हो क्या रहा है, कि मुस्लिम पक्ष डर क्यों नहीं रहा है जब इतने सारे हिंदू पक्ष के पास बहुत सारे प्रतीक या फिर ये कह ले कि सबूत इकट्ठे। एक एक चीज पर बात होगी, फैक्ट्स के साथ होगी। पर बड़ी बात कि अब मथुरा की भी बारी आ चुकी है कि मथुरा का मुद्दा तेज हो चुका है। पिछले 2 घंटे से मथुरा का मुद्दा तेज हो चुका है और वहां पर भी हलचल तेज है। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और वहां मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सर्वे हो और वीडियोग्राफी की जाए। पंडित मोहित गौर जिनसे खास बातचीत इस मुद्दे को लेकर के होने वाली है, क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका नेशनल पिलर पर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। देखिए, ज्ञान बाबरी मस्जिद हो या मथुरा का मुद्दा हो, ठीक है। मथुरा एक कहावत है हमारे बड़े बूढ़ों की कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती, कौवा मोती खाएगा। अब यहाँ पे उल्लेख है कौवा है कौन? कौवा कौन है? कौवा जो है जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो तो है कौवे। और जो हंस है वो हमारी जैसी भोली भाली जनता, गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं। क्या कभी भी कोई भी डिबेट हो, कोई भी शो हो या कुछ भी चीज़ हो, वो कभी कोई महंगाई पे होती है क्या? क्या इस देश के अंदर महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं रहा? क्या आम जनता के ऊपर जो सिलेंडर है, जो 1000 रुपये का जो सिलेंडर है जो वो फोड़ा जा रहा है, क्या उस पर बहस होती है? क्या 105 रुपये लीटर पेट्रोल पे बहस होती है क्या? पर नहीं, बहस किस पे होती है? जो बेबुनियाद मुद्दे हैं। कि आप एक बात बताइए, क्या आपका ताजमहल के अंदर, ताजमहल के अंदर इन्होंने बोला ये ताजमहल था, ठीक है, उसके अंदर 22 कमरे हैं, 22 के 22 खुलवाओ और 22 के 22 के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि जाइए पहले जाके इतिहास पढ़ के आइए। ऐसी में उन जो चाटुकार हैं, जो राजनीतिक की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं अपने पास से कि आप जाके पहले इतिहास पढ़ें। आप इतिहास को बदल नहीं सकते। जो इतिहास में हो गया है वो तो हो गया है। क्या आने वाले समय के अंदर, जैसे इतिहास में अभी कुछ हुआ था कोरोना टाइम पे, गंगा नदी के अंदर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गंगा नदी हम साफ करवा देंगे, हम ये करवा रहे हैं, हम गंगा नदी के लिए हमने ये योजना करी है। उसके अंदर कोरोना टाइम के अंदर हम सभी लोगों ने वहाँ पे लाशें तैरती हुई देखी हैं लोगों की। हम सब लोगों ने अपने अपने खोए हैं। उस टाइम पे आज से 1 साल पहले, आपसे 1 साल पहले कोरोना के अंदर मुद्दा क्या था कि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्था झज्जर है, हमारी हॉस्पिटलिटी हिंदुस्तान की झज्जर है, शिक्षा व्यवस्था झज्जर है। क्या कोरोना हटने के बाद इस देश के अंदर हॉस्पिटलिटी क्या सुधराव आया? आपने 3-4
बातें की जो आपने कहा कि महत्वपूर्ण है और इन पर बात होनी चाहिए। सुबह से चल रहा है ज्ञानवापी, या फिर अभी शाम से ये खबर तेज हो गई है कि मथुरा भी कहीं ना कहीं चपेट में आ चुका है। तो आपने कहा ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं रोजगार की बातें, मुद्दे हैं जनता का भला, जो योजनाएं आप बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया हमको राष्ट्र पहले चाहिए, राष्ट्र की बात होनी चाहिए। जनता में से भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए महंगाई का कोई खास मुद्दा नहीं है। तो जब जनता उन सब चीजों को नहीं मान रही है तो आप उनको महत्वपूर्ण मुद्दे क्यों समझते हैं? आप एक बात बताइए जी, जब यूपी में चुनाव थे, जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ। तो गरीब लोगों ने फ्री राशन लिए। हाँ। तो गरीब लोगों ने वोट किस नाम पे दी? फ्री राशन के ऊपर दी कि कल को आगे भी जाके हमें राशन मिलता रहेगा। हाँ। करा था। हाँ। वो राशन ही खत्म हो गया तो ये तो जुमला निकला ना, वोट लो, ठगो और भगो। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे ही जीते तो सभी योजनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी बिल्कुल हैं। खत्म हो चुकी हैं। अब आप एक और चीज देखिएगा, जी। अब जैसे 2022 के चुनाव से पहले 21 और 20 के अंदर हाँ। तो कोरोना था। हाँ। ठीक है, कोरोना से पहले क्या मुद्दे चल रहे थे? हाँ। सीए, एनआरसी। जी। ठीक है, ऐसी ही आज के समय में क्या मुद्दे चल रहे हैं, जबकि 2 साल रह गए चुनाव के अंदर। जी। ठीक है, अब क्या मुद्दे चल रहे हैं आप मुझे मतलब बताइए। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं। जी, राइट, जी, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ। लोकसभा चुनाव के लिए 2 साल रह चुके हैं। हाँ। उससे पहले इस टाइम पे क्या चल रहा है इस देश तो के आप अंदर? समझते हैं कि पहले ही भूमिका तैयार की जा रही है? ये बीजेपी का की एक छलावा है। ठीक है, ये एक जाल में जनता को ऐसे फंसाते हैं। पहले तो इन्होंने उलझा दिया लोगों को कि महंगाई से ये लोग हट जाएं। ठीक है, इन लोगों का जो ध्यान है ना वो महंगाई पे रहे, ना उनका बेरोजगारी पे रहे, ना उनका किसी चीज़ पे रहे जो महत्वपूर्ण, जो जनता के लिए एक ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं। मुद्दे क्या मानते हैं आप? भाजपा अगर आगे आ रही है तो किन मुद्दों को लेकर के आ रही है? देखिए, भाजपा के पास जब से भाजपा बनी है, जी। ठीक है, हाँ। आप एक बात बताइए, जो गांधी जी थे, हाँ। गांधी जी जो थे वो सबसे बड़े राम भक्त हुआ करते थे। उनकी जो जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने हे राम करके ही अपने प्राण त्यागे थे। उनके अंतिम शब्द हे राम ही थे। पर भाजपा, जिन्होंने भाजपा को बनाया, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं संघ जो बनाया, आरएसएस जिन्होंने बनाया, वही लोग क्या कहते थे कि वो राम के दुश्मन है। तो आप ये सोचिए राम के दुश्मन है कौन? वो मुखबर राम के दुश्मन है। मुखबर ही तो राम के दुश्मन है। यानी मेरे कहने का मतलब है गॉड से ही तो राम का दुश्मन था, जिन्होंने एक सबसे बड़े राम भक्त को मार दिया। फिर उसके बाद राम के नाम पे ही राजनीति करी इन लोगों ने। ठीक है, अब इनका सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, सिर्फ और सिर्फ खाली धर्म के नाम पे राजनीति करना, जो कि देखिए ये देखिए धर्म से तो प्यार आप भी करते, बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ से मिल रहे हैं। ये भगवा भी इंडिकेशन मिल रहा है, पीछे हनुमान जी की ये तस्वीर भी इंडिकेशन मिल रही है। आपको प्यार है, सत्ताधारियों को प्यार है, जनता को भी प्यार है, दिक्कत कहाँ? मेरी दीवारों पे भी भगवा कलर है वैसे जी, तो। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। भगवा देखिए, भगवा प्रतीक नहीं है कि कट्टर हिंदू का ही हो। ठीक है, और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि सॉफ्ट हिंदू और कट्टर हिंदू। हाँ। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर क्या है? सॉफ्ट हिंदू वो है जो बेचारा अपना परिवार भी चला रहा है। ठीक है, जो बेचारा अपने काम भी कर रहा है। ठीक है, वो तो हो गया सॉफ्ट हिंदू, जो पूजा पाठ भी कर रहा है। ठीक है, कट्टर हिंदू कौन है? जिनको ना पूजा से कोई लेना देना है, जिनको ना कुछ करना है, उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। ठीक है, वो सिर्फ खाली जय श्री राम का नारा मारते हैं, और हम लोग जो नारा मारते हैं वो जय सिया राम का नारा मारते हैं। तो ये साफ और साफ फ़र्क है सॉफ्ट हिंदू में और कट्टर हिंदू में। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आज से जो राजनीति जो करी गई है, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी और जो बीजेपी जो इस टाइम पे राजनीति कर रही है, वो जो राजनीति जो है वो अंग्रेजों के टाइप की ही तो राजनीति कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, अंग्रेजों ने पहले हम पे राज करने के लिए, हम में फूट डालने के लिए सबसे पहले क्या कार्ड खेला? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़े थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हिंदुओं के अंदर ही फूट डाल दी कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये आपका दलित है, मतलब शूद्र है। ऐसे कर करके इन्होंने फूट डाली। जो जनता के उस टाइम के जो असल मुद्दे थे, ठीक है, उनको तो उठने ही नहीं दिया। मतलब इसको चलते हुए आप ये कह रहे हैं सबसे पहले धर्म को लिया गया, उसके बाद धर्म के बाद भी धर्म के अंदर देखिए, जाति जो विशेष की बात की गई। बिल्कुल। तो मतलब आप समझते हैं कि फूट का कोई अंत ही नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे। हाँ। ये धर्मवादी जो लोग हैं, ठीक है, हाँ। ये कथाकथित जो धर्मवादी लोग हैं, क्योंकि धार्मिक तो मैं भी हूँ, ठीक है, हाँ। जो ये कथाकथित जो आपसे भी प्रमाण मांगेंगे कि आप हैं भी, पंडित हैं भी, हिंदू हैं भी या नहीं? हनुमान चालीसा आती है या नहीं आती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सत्य को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ। अगर किसी को चेक करवाना है तो वो अपना DNA जाके चेक करवाए। हाँ। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा
मुझे आती है या नहीं आती, ठीक है, वो मेरा स्वभाव है, ठीक है। मैं कितनी बार दिन के अंदर पूजा करता हूँ, मैं कितनी बार जाके मैं भगवान के मंदिर जाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का प्रमाण और सर्टिफिकेट लेके घूमने की तो ज़रूरत नहीं है। और शायद ही शायद सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी लागू कर देगी कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। जैसे आज के समय में चल ही रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर मुसलमानों के सपोर्ट में बोल दे, ठीक है, वो तो नकली हिंदू हो जाता है इन लोगों की नज़रों में। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुसलमानों के सपोर्ट में आ जाए तो वो, देखिए, मुसलमान तो एक बीजेपी एक कार्ड तैयार करेगी जिसमें ये लिखा जाएगा कि ये नकली हिंदू है और ये कट्टरवादी। बिल्कुल, देखिए, मतलब असली मैंने आज से एक महीने पहले एक न्यूज़ चैनल में बोला था कि हमारे जो हालात हैं वो आने वाले श्रीलंका के तरीके से होने जा रहे हैं, ठीक है। वो श्रीलंका के तरीके पे ही होने वाले हैं, क्योंकि पहले श्रीलंका के अंदर धार्मिक युद्ध हुआ, ठीक है, हुआ था। देखिए, आप भी पढ़े लिखे हो, आप तो एंकर हैं, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि जो कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अंधभक्त होंगे, ठीक है, जो दबादब बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था। पहले धार्मिक युद्ध हुआ, धार्मिक युद्ध के बाद वहाँ के अंदर वहाँ की इकोनॉमी डाउन हुई, जैसे हिंदुस्तान की भी हुई, ठीक है। फिर वहाँ के अंदर महंगाई बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ रही है, ठीक है। पर जब वहाँ के अंदर देखो, वहाँ की जनता कितनी समझदार है, वो धार्मिक युद्ध में भी रही, सब में रही, पर जब उनको पता लगा ना असलियत में कि अब हम दिवालिया हो गए हैं, अब हम दिवाली घोषित हो चुके हैं, तो उन लोगों ने वहाँ के प्रधानमंत्री को छोड़िए, वहाँ के जो जितने भी मंत्री शंत्री हैं उन सबको मार मार के भगा दिया गया, ठीक है। अब और आज के समय में इस देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई भी है और हालत खस्ता है, पर आप अंतर देख रहे हैं कि वहाँ की जनता ने फिर जवाब मांग लिया जब सिचुएशन खराब हुई। क्या आपको नहीं लगता कि देश में महंगाई है? क्या आप 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीदती हो? क्या आप 105 रुपए प्रति लीटर का? कि नहीं है, आप बताइए, नहीं है। अच्छा। तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई बीजेपी के सपोर्ट में, और ये कहूंगी कि महंगाई है, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजें की ये सवाल उठते हैं, इसलिए हम प्रश्न। अच्छा, एक बात बताइए, खरीदी हुई मीडिया तो वो है जो ये सब जो मेन मुद्दे हैं, जो देश के जो मेन मुद्दे हैं उसको दिखाने का काम ही नहीं कर रही है। खरीदी हुई मीडिया तो वो है जो दिखाई नहीं रही है। वो क्या दिखा रही है इस टाइम पे? वो इस टाइम पे क्या दिखा रही है? काशी, ठीक है, आपका वाराणसी दिखा रही है, आपका मथुरा दिखा रही है। मथुरा भी बिल्कुल। आज का जो मुद्दा था, असल मुद्दा जो आज का था, जो गरीब लोगों के लिए था, जो जनता की आँख खोलने का जो था, जो पत्रकारिता, जो निष्पक्ष जो पत्रकारिता होती है, वो ये था कि गरीब लोगों को आपने जुमला दिया कि आपको राशन मिलता रहेगा, आपको फ्री राशन मिलता रहेगा, वो पत्रकारिता करते, उसके ऊपर डिबेट बिठाते, सरकार से सवाल पूछते। पर आज का मुद्दा क्या है? क्या आप मुझे 14 से 15 पन्नों की वो रिपोर्ट लीक हो गई है। देखिए, लीक हो गई है। आप जरा आप मेरे लिए तो बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट मंगवा रहा है उसी की रिपोर्ट गायब हो गई। तो आप सोचिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है? ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, उसके तत्पश्चात भी उनकी रिपोर्ट को गायब कर दिया गया है। तो आप सोचिए, इनके अंदर किनका हाथ हो सकता है? इनके अंदर देखिए, वही तथाकथित अंधभक्त लोगों का हाथ हो सकता है, जो तथाकथित अपनी ड्यूटी पे होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब आप ये सोचिए कि मैं सीधे कहूं, मथुरा का मुद्दा उठा और अंतिम टिप्पणी उस पर लेना चाहूं, ज्ञानवापी पर आपने बताया कि क्या कुछ आप सोचते हैं। मथुरा में ये कहा जा रहा है कि जो कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में मस्जिद है, जो हरे रंग से पुती हुई है, अब वहां पर यह दावा किया जा रहा है कि वो ही मेन स्थान है जन्मभूमि का, और जल्द उस पर सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो, ताकि असलियत पता चले। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण जन्मभूमि नहीं चाहते क्या? देखिए, हिंदू होने के नाते देखिए, कृष्ण जन्मभूमि वहाँ पे है, ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है। देखिए, विपक्ष ने सवाल उठाया। विपक्ष ने क्या सवाल उठाया? राहुल गांधी ने अपना ट्विटर हैंडल से श्रीलंका वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन करके डाला। क्या किसी भी न्यूज़ की जो डिबेट थी वो क्या महंगाई, बेरोजगारी और आपका जो असल ज़िंदगी के जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर थी? क्या नहीं थी। बाकायदा
विपक्ष क्या कर रही है इस टाइम पे? विपक्ष जनता को उठाने का काम कर रही है, पर ये जो गोदी मीडिया है, ये जो मीडिया पेड मीडिया है, ठीक है, ये जो बैठ के अपने बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनलों पे बैठ के, ठीक है, और प्रवक्ता को बिठाते हैं और आपस में लड़वाते हैं, और जो जनता का जो मनोरंजन करवा रहे हैं, ठीक है, जो मनोरंजन करवा रहे हैं, जनता के असल मुद्दों से भटकाने का काम करें। देखिए आज के समय तो मुझे पिक्चर देखने में भी मज़ा नहीं आता। मैं खुद एक काम करता हूँ, मैं खुद गोदी मीडिया खोल के बैठ जाता हूँ और उस पर आपस में लड़ रहे थे, मुझे मज़ा आता है। देखिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये तो मेरा वो है कि मेरा ओपिनियन है कि वो एंटरटेन मुझे भी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो आम जनता है उसको कैसे एंटरटेन कर रहे होंगे वो। क्या देखिए पब्लिक को इस टाइम पे जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए 130 करोड़ की जनता जो है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति, देखिए मोदी जी जो सत्ता में आए थे शिक्षा महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी दर कम करने के लिए आए थे, ठीक है। इन्होंने शिक्षा तो पहला स्टेप था, शिक्षा ही खत्म कर दो। इन्होंने पहले तो शिक्षित लोगों को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। बेरोजगार कर दिया तो इंसान वैसे ही आधा सदमे में मर गया, ठीक है। किसान को इन्होंने मार लिया, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहे हैं अब, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है तो वो असल मुद्दों को क्या जानेगा, ठीक है। अब विपक्ष आवाज़ तो उठा रहा है, विपक्ष तक पहुँचे कैसे? क्या मीडिया पहुँचाने का काम कर रही है क्या? ठीक है, अगर कोई बोलता नहीं दिखाया जा, अगर कोई बोलता भी है, दिखाया जा रहा है। हाँ। एक चीज़ दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है? कि काशी में, हाँ, ठीक है, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई लोग वज़ू करते हैं, हाँ, ठीक है, जहाँ पे एक फुवारा होता है, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति बना दी है। मुझे शर्म आती है ऐसे मूर्ख लोगों पे ये कहते हुए कि भैया हमारे धर्म की, हमारे आस्था की, हमारे भोलेनाथ भंडारी जो देवों के देव महादेव हैं, उनकी ऐसी तो बेइज्जती मत करवाओ, ठीक है। क्योंकि इस सब चीज़ों से हमारा वर्ल्ड वाइड हमारे लोग। एक बस अंतिम सवाल और आपसे बनता है। उन्होंने कहा पूरे देश में मुगलों ने जगह जगह मंदिर तोड़ करके मस्जिद को बनवाया गया और अब हर जगह वहां पर खुदाई होगी जहां पर चिन्ह मिलेंगे। जल्दी से देखिए जब मुगल थे, जब भी देश सोने की चिड़िया था, ठीक है, औरंगजेब था, देखिए औरंगजेब ही मुगल ही था, जब भी देश सोने की चिड़िया था, ठीक है। अंग्रेजों के आने के बाद सोने की चिड़िया तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो इन बेवकूफ़ों से ये पूछा जाए कि क्या मुगल शासक जो लोग थे, ठीक है, क्या वो, अगर आप उनकी पुरानी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, क्या आज की जो असल मुद्दे हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, क्या उनका भविष्य सिक्योर हो पाएगा इन सब चीज़ों से? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, एक सवाल, बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल उन्होंने बड़ा छोड़ दिया है कि जो मुद्दे आज चल रहे हैं, चलिए आपने बात की ताजमहल की बात की, आपने बात की ज्ञानवापी की और अब मथुरा की भी बात की, पर क्या इसके बाद जो असल मुद्दे हैं उन पर बात हो पाएगी? बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो उनका प्रश्न रहा। अब क्या कुछ आप सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।